दोस्तों, आज की खबर जरा ठहर कर सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक शख्स का मामला नहीं, ये ज़मीर, कानून और आज़ादी इख्तियार का मामला है। मध्य प्रदेश के सागर में कलेक्टर ऑफिस की जन सुनवाई में एक 35 साल का नौजवान पहुंचता है। नाम है ब्रिजेंद्र गुप्ता और वो क्या कहता है, मैं अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। जी हाँ, अपनी मर्जी से, ना कोई दबाव, ना कोई लालच, ना कोई कहानी। लेकिन कहानी तो यहीं से शुरू होती है। आइए पहले सुनते हैं खुद ब्रिजेंद्र क्या कह रहे हैं। दोस्तों, रमज़ान का मुक़द्दस महीना है और रमज़ान में बार बार नापाक हो जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर आप भी बार बार एहतलाम होने से या मज़ी निकलने से परेशानी में हैं, तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे सीधे व्हाट्सएप पर डीएम करें। इंशाल्लाह हम आपको ऐसा फार्मूला देंगे जिससे आपकी ये दिक्कत हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और मुझे व्हाट्सएप करिए। धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं और कलेक्टर ने आवेदन फाड़ दिया था, तो इसलिए हम आए हैं ताकि मीडिया के सामने हम आके यह बता सकें। कलेक्टर ने क्यों आवेदन फाड़ दिया? कलेक्टर ने इसलिए आवेदन फाड़ दिया था कि मैं हिंदू से मुस्लिम धर्म में जाना चाहता हूं। उनने जैसे ही सुना कि मैं मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करना चाहता हूं, तो गुस्से में आके उनने आवेदन फाड़ दिया और बोले कि ऐसा कोई कानून ही नहीं है। जबकि मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत और संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार कलेक्टर को पावर है कि वो धर्म परिवर्तन का आदेश कर सकते हैं। आप क्यों जाना चाहते हैं इस्लाम धर्म? हमारी आत्मिक इच्छा है, आत्मिक शांति के लिए हम धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, मुस्लिम धर्म में जाना चाहते किसी का कोई दबाव वगैरह तो नहीं है? हैं। ना कोई दबाव है, ना कोई प्रलोभन है। कोई ऐसे मौलाना मौलवी के संपर्क में तो नहीं है? जी नहीं है, कोई किसी मौलाना के मौलवी के संपर्क में नहीं है। हमें अपने सरकारी दस्तावेजों में नाम और धर्म परिवर्तन करवाना है, इसलिए हम कलेक्टर साहब से अनुमति लेना कोई चाहते हैं। मुस्लिम महिला तो नहीं है जो आपको प्रलोभन दे रही हो कि धर्म छोड़ दो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई मुस्लिम महिला हमारे संपर्क में कहाँ नहीं। के रहने वाले हैं? हम मूल रूप से छतरपुर के निवासी हैं, हाल किराए से यहाँ तिलकगंज वार्ड में रहते हैं। और कौन है परिवार में? परिवार में हम अकेले, मम्मी पापा ख़त्म हो चुके हैं, शादी हुई नहीं। क्या लगता है अगर जिला प्रशासन से आपको परमिशन नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे? फिर इस कलेक्टर की CR डीजे साहब लिखते हैं। इस संबंध में डीजे साहब को आवेदन देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक हमें साइटेशन लिख के दी है कि जिला लेवल के अधिकारी के खिलाफ आप शिकायत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट दें। तो पहले हम डीजे साहब को देंगे, क्योंकि CR कलेक्टर की डीजे साहब लिखते हैं। उसके बाद हम हाई कोर्ट देंगे, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट भी भेजेंगे शिकायत। क्या नाम है आपका? ब्रिजेंद्र गुप्ता। तो आपने सुना, ये भाई कह रहे हैं कि पहले भी उन्होंने आवेदन दिया था और इल्ज़ाम ये है कि आवेदन फाड़ दिया गया। वजह क्योंकि वो हिंदू से मुस्लिम बनना चाहते थे। अब ज़रा सोचिए, अगर कोई शख्स कहे कि मैं अपना धर्म बदलना चाहता हूँ और वो भी संविधान के दायरे में रहकर, तो क्या उसका कागज़ फाड़ देना मसले का हल है? हमारा संविधान आर्टिकल 25 हर नागरिक को अपने मज़हब को मानने, अपनाने और बदलने की आज़ादी देता है। और मध्य प्रदेश में तो बाकायदा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम भी मौजूद है। फिर ये घबराहट किस बात की है? जब उन्होंने कहा मैं इस्लाम में जाना चाहता हूँ, तो सवालों की बारिश शुरू। किसी मुस्लिम लड़की ने तो नहीं फुसलाया, कोई दबाव तो नहीं। दोस्तों, अगर कोई इस्लाम की तरफ खुद चले आए तो हमें सबसे पहले शक ही क्यों होता है? इस्लाम तो कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। अगर वो शख्स साफ कह रहा है कि ये उसका रूहानी फैसला है, तो कम से कम उसे कानूनी प्रक्रिया तो पूरी करने दीजिए। अब जिला प्रशासन कह रहा है कि जांच होगी, देखेंगे, दबाव तो नहीं है। जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जांच और इनकार में फर्क होता है। और ब्रिजेंद्र ने साफ कहा है, अगर यहाँ से इजाजत नहीं मिली तो जिला जज के पास जाएंगे, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। यानी इस भाई ने ठान लिया है कि इस्लाम कबूल करके ही रहेंगे। हमें इस भाई को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हमें भी होश में रहना है। हर मामला जज्बाती नारा नहीं होता। इस्लाम कबूल करना कोई ट्रेंड नहीं, ये जिंदगी भर का फैसला है। अगर वो सच में समझकर दिल से इल्म के साथ इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, तो हम दुआ करेंगे कि अल्लाह उन्हें हिदायत पर कायम रखे। और अगर कहीं कोई मजबूरी या गलतफहमी है, तो सच सामने आना भी जरूरी है। लेकिन किसी भी बालिग समझदार शख्स को अपनी आस्था या अकीदा चुनने का हक तो होना ही चाहिए। आज का सवाल आपसे है, अगर कोई गैर मुस्लिम खुद कहे कि मैं इस्लाम अपनाना चाहता हूँ, तो हमें क्या करना चाहिए? शक या दुआ?
कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि इस भाई की आगे की खबर आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद इनके साथ जो होगा वो भी हम आपको इसी चैनल पर शेयर करेंगे। और हाँ दोस्तों, जैसे कि ये भाई इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, सरकारी दस्तावेज बनवाना चाहते हैं, ठीक इसी तरह से कुछ दिन पहले हमारी एक बहन भी एक सरकारी दफ्तर गई थी अपना धर्म परिवर्तन करवाने। वो भी एक हिंदू थी, लेकिन वहाँ उनके साथ क्या होता है और उनको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये सब जानने के लिए आप अभी स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।